नमस्कार। आज हम महाभारत युद्ध से ठीक पहले के एक बहुत ही खास पल पर ध्यान देंगे, कुछ स्रोतों के आधार पर। जी। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, श्लोक हैं, खासकर 21 और 22, और उनका विश्लेषण भी। ये बताते हैं कि अर्जुन ने रणभूमि में क्या महसूस किया और तुरंत क्या करने को कहा। हाँ। हमारा मकसद ये समझना है कि अर्जुन ने ठीक युद्ध से पहले ऐसा क्यों किया, और ये स्रोत उनकी उस वक्त की क्या कहते हैं सोच के बारे में क्या बताते हैं और शायद क्या नहीं बताते। बिल्कुल। तो चलिए जरा इस पर और बात करते हैं। तो कहानी शुरू होती है अर्जुन के एक खास अनुरोध से। मतलब श्लोक 21 में ऐसा आता है। अच्छा। अर्जुन अपने सारथी, जिन्हें वो अच्युत कहकर बुलाते हैं, यानी अविनाशी, जो श्री कृष्ण का ही एक नाम है, हम्म। उनसे कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चले। हम्म। सैन्यों उभयोः मध्य, बिल्कुल बीच में। युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर ऐसा अनुरोध, ये सुनने में ही कितना नाटकीय लगता है तो। क्योंकि उनका इरादा था उन योद्धाओं को अपनी आंखों से देखना। अच्छा, देखना। हाँ, निरीक्षे, उन योद्धाओं को जो लड़ने की इच्छा, योद्धु का मान से वहां मौजूद थे, अवस्थितान। हम्म। वो बिल्कुल साफ साफ जानना चाहते थे कि इस बड़ी जंग में, जिसे अस्मिन रण समुद्यमे कहा गया है, उन्हें असल में किन लोगों से लड़ना पड़ेगा। कैह मया सह योद्धव्यम। यानी ये एक तरह से आमने सामने खड़े दुश्मनों की व्यक्तिगत पहचान करने जैसा था, सिर्फ एक झुंड नहीं देखना था। बिल्कुल, ये सिर्फ एक सैन्य रणनीति से बढ़कर था। तभी तो सूत्रों में जिज्ञासा शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है। हाँ, मैंने भी देखा, जिज्ञासा। उनमें एक तीव्र इच्छा थी ये जानने की कि कौन है वो लोग, कौन है जो उनके सामने खड़े हैं इस महायुद्ध में। और ये शब्द रण समुद्यम, ये भी कितना वजनदार लगता है ना। जैसे कोई साधारण लड़ाई नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा, क्या कहें, अनुष्ठान या प्रयास हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। रण समुद्यम वाकई युद्ध के उस विशाल और गंभीर रूप को दिखाता है। और वो जिज्ञासा, जैसा मैंने कहा, सिर्फ ये जानने की नहीं थी कि कितने लोग हैं, बल्कि कौन लोग हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम पॉइंट है, जिसे ये स्रोत खुद ही उभारते हैं। क्या? वो ये कि इन श्लोकों या विश्लेषणों में कहीं भी अर्जुन के युद्ध करने का असली या बुनियादी कारण साफ नहीं किया गया है। ओहो, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। हाँ, सारी चर्चा सिर्फ युद्ध से ठीक पहले के इस निरीक्षण और पहचान वाले काम पर ही टिकी हुई है। मतलब स्रोत ये तो बता रहे हैं कि अर्जुन किसे देखना चाहते थे, पर ये नहीं कि वो ये लड़ाई लड़ क्यों रहे थे। जी हाँ, कम से कम इन अंशों को देखकर तो यही लगता है। उस क्षण में कारण से ज्यादा जरूरी ये हो गया कि सामने कौन खड़ा है। ऐसा ही प्रतीत होता है इन खास अंशों से। तो फोकस पूरी तरह से उस तात्कालिक क्रिया पर है, निरीक्षण की इच्छा। युद्ध के जो बड़े नैतिक सवाल हैं, वो सही है या गलत, या अर्जुन की अपनी गहरी प्रेरणाएं क्या थीं, वो सब एक तरह से इस बातचीत के दायरे से बाहर रखी गई हैं। इन स्रोतों में तो यही दिखता है। और वो अच्युत वाला संबोधन कृष्ण के लिए, उसका भी कोई मतलब होगा? हाँ, बिल्कुल। अच्युत यानी अचूक या अविनाशी, ये कहीं ना कहीं श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन के भरोसे को भी दिखाता है कि वो उन्हें इस मुश्किल बीच की स्थिति में सही जगह ले जाएंगे जहां वो देखना चाहते हैं। अच्छा, तो अगर हम इन सब सूत्रों को जोड़कर देखें, तो तस्वीर ये बनती है कि लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन का ध्यान पूरी तरह से अपने विरोधियों को व्यक्तिगत रूप से पहचानने और उनका निरीक्षण करने पर था। हाँ। उन्होंने श्री कृष्ण से एक बहुत स्पेसिफिक अनुरोध किया, ताकि वो देख सके कि तलवारें आखिर किनसे टकराएंगी। बिल्कुल सही। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी उभरती है, जैसा कि विश्लेषण भी इशारा करता है। स्रोत इस बात पर तो जोर देते हैं कि अर्जुन किसे देखना चाहते थे, लेकिन वो इस पर चुप हैं कि वो युद्ध क्यों लड़ रहे थे। सही कहा। तो सवाल ये उठता है कि जब संघर्ष बिल्कुल शुरू ही होने वाला हो, तब युद्ध के बड़े कारणों के बजाय इस व्यक्तिगत पहचान की इच्छा का क्या मतलब हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। शायद ये सवाल हमें उस क्षण की जो जटिलता है उसके बारे में कुछ और सोचने पर मजबूर करता है। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले मन में क्या चल रहा होगा? सिर्फ रणनीति या कुछ और भी? बिल्कुल, एक दिलचस्प पहलू जिस पर शायद आगे भी सोचा जा सकता है।